नमस्कार दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं एक प्रेस रिलीज की गई है श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से। दोस्तों यह प्रेस 2 फरवरी 2025 को रिलीज की गई है 2:44 मतलब शाम को। दोस्तों क्या कुछ इस प्रेस में बताया गया, आइए जानते हैं। दोस्तों यह प्रेस बजट को लेकर के है। दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने श्रम कल्याण के लिए ऐतिहासिक बजटीय आवंटन की प्रशंसा की। कहा कि गिग वर्कर के लिए सामाजिक सुरक्षा एक परिवर्तनकारी कदम है। गिग वर्कर्स मतलब ये जो जोमेटो चलाते हैं, ओला उबर में जो काम करते हैं, ये गिग वर्कर में आते हैं। इनके लिए एक परिवर्तन कदम उठाया है बजटीय सहायता दे करके। दोस्तों यह ऐतिहासिक बजटीय आवंटन की प्रशंसा की है माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी ने। केंद्रीय बजट 2025 में भारत श्रम कल्याण परिदृश्य में एक ऐतिहासिक पहल है, जिसमें गिग श्रमिकों को औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा है। इस निर्णय की सराहना करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने देश भर में 1 करोड़ से अधिक गिग श्रमिकों के कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की सराहना की है। दोस्तों गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इस घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि गिग वर्कर्स भारत की नए युग की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देता है। उनके योगदान को मान्यता देते हुए उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के तहत पहचान पत्र, ई श्रम पंजीकरण और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने का सरकार का निर्णय उनकी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पहल लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को सशक्त बनाएगी। इसके अलावा सरकार अन्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि देश के प्रत्येक श्रमिक के लिए समान सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने रोजगार में क्रांति ला दी है, जिससे लचीले कार्य व्यवस्था में नए अवसर पैदा हुए हैं और भारत की गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में तेजी से विस्तार हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था में अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में कार्यबल 2024 और 25 में 1 करोड़ को पार कर जाएगा और 2029 और 30 तक 2.35 करोड़ हो जाएगा। इस परिवर्तन को मान्यता देते हुए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 ने पहली बार एग्रीगेटर, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को परिभाषित किया और पहली बार गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए कानूनी प्रावधान पेश किए, जिससे सामाजिक सुरक्षा उपायों में उनका समावेश सुनिश्चित हुआ। इस ढांचे ने इन गतिशील कार्य बल की जरूरत के अनुरूप संरचित कल्याण पहलों के लिए आधार तैयार किया है। केंद्रीय बजट 2025-26 इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है,
जिसमें प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स को औपचारिक मान्यता और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की व्यापक पहल की गई है। माननीय वित्त मंत्री ने विशिष्ट पहचान पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान को आसान बनाने, ई श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण को सुव्यवस्थित करने और पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा तथा पहुंच सुनिश्चित करने के उपायों की घोषणा की है। ये कदम विभिन्न क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा जाल और मजबूत करेगा। दोस्तों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा ई श्रम पोर्टल पर प्लेटफॉर्म श्रमिक एग्रीगेटर्स को पंजीकृत करने के लिए एक पायलट पहल पहले ही शुरू हो चुकी है। एक एग्रीगेटर मॉड्यूल का भी पायलट परीक्षण किया गया है, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म खुद को और अपने कर्मचारियों को असंगठित श्रमिकों के लिए भारत के राष्ट्रीय डेटाबेस पर शामिल कर सकेगा। इस पायलट के हिस्से के रूप में 4 प्रमुख एग्रीगेटर अर्बन कंपनी, जोमेटो, ब्लैंकेट और अंकल डिलीवरी पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। बजट 2025 की घोषणा इस पहल का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, जो इन प्रयासों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने और संस्थागत बनाने में सक्षम है। बढ़े हुए संस्थानों के साथ यह पहल सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक गिग और प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता को ई श्रम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक सामाजिक सुरक्षा मिल सके, जिससे इस कार्यबल के हितों की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। मंत्रालय ने इन पहलों को निर्बाध क्रियान्वयन, किसी भी परिचालन चुनौतियों का समाधान करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित है। बड़े पैमाने पर नीतिगत समर्थन के साथ शुरुआती जमीनी कार्य को छोड़कर सरकार का लक्ष्य गिग वर्कर्स के लिए एक मजबूत सुरक्षा जाल बनाना है, जिससे भारत के उभरते रोजगार परिदृश्य में उनकी सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित हो सके। श्रम कल्याण और रोजगार सृजन के लिए रिकॉर्ड बजट आवंटन। श्रम कल्याण और रोजगार सृजन पर सरकार का ध्यान जारी रखते हुए केंद्रीय बजट ने वित्त वर्ष 2025 और 26 में श्रम और रोजगार मंत्रालय के लिए रिकॉर्ड 32,646 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों से लगभग 80% अधिक है। डॉक्टर मंडाविया ने इस ऐतिहासिक आवंटन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं इस ऐतिहासिक बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है और पिछले साल के संशोधित अनुमानों से लगभग 80% अधिक है। हमारा ध्यान नव घोषित रोजगार सृजन योजना ELI पर है, जिसके लिए बजटीय आवंटन को 10,000 करोड़ रुपए से दोगुना करके 20,000 करोड़ रुपए दिया गया। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 300 करोड़ रुपए और PM श्रम योगी मनधन योजना के तहत आवंटन में 37% की वृद्धि की गई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंशन को लेकर के जो EPS 95 पेंशनधारकों की पेंशन है, उसको लेकर के भी 300 करोड़ अधिक यहाँ पर सहायता राशि दी गई है बजट में। और वहीं PM श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो आवंटन किया गया है 37% की वृद्धि की गई है। दोस्तों, आशा करते हैं ये अपडेट आपको पसंद आया। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।